कि मैं रहूं या ना रहूं 11-12 तो रहेगा, लेकिन लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। अरे मुझसे नफरत करो, बैतुल माल से मत नफरत करो, मुझसे नफरत करो, तालीम से मत नफरत करो, मुझसे नफरत करो, हमारी असाज़दा से नफरत मत करो, मुझसे नफरत करना है करो भाई। उत्तर कोलकाता से एक सकारात्मक और उत्साह से भरी खबर। कोरोना महामारी के बाद बैतुल माल केला बागान हाई स्कूल में पहली बार आयोजित वार्षिक खेलकूद समारोह आज पूरे जोश और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। उत्तर कोलकाता के मशहूर शैक्षणिक संस्थान बैतुल माल केला बागान हाई स्कूल का यह सालाना स्पोर्ट्स मीट हेयर स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां मैदान को बेहद आकर्षक और सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस आयोजन की खास बात यह रही कि जहां एक और स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं दूसरी ओर उनके अभिभावकों यानी पेरेंट्स ने भी खेलों में भाग लेकर कार्यक्रम को और यादगार बना दिया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभिभावकों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, स्कूल के शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी इस वार्षिक खेलकूद समारोह में हिस्सा लिया, जिससे यह आयोजन पूरे स्कूल परिवार का उत्सव बन गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। वहीं बैतुल माल केला बागान के अध्यक्ष और वार्ड नंबर 39 के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की मेहनत भी सराहनीय रही, जिन्होंने महज 4 दिनों में बच्चों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार किया। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल को हायर सेकेंडरी तक की मान्यता दिलाने के लिए सभी जरूरी मानदंड जल्द पूरे किए जाएंगे। इस मौके पर स्कूल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हाशमत, ट्रेजरर हाजी बरकत अली समेत संस्था के कई पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। कुल मिलाकर बैतुल माल केला बागान हाई स्कूल का यह वार्षिक खेलकूद समारोह शिक्षा के साथ साथ खेल और सामूहिक सहभागिता का शानदार उदाहरण बनकर सामने आया। इन हर बच्चों में हमको अगला ममता बनर्जी, अगला अभिषेक बनर्जी दिखता है, जो बंगाल को एक सोनार बंगला बनाएगा। चाहे खेल कूद का हो, पॉलिटिक्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, लॉयर हो, बिजनेस हो, हम चाहेंगे कि ये बच्चे हर उस फील्ड में एक्सेल करें, हर फील्ड में बंगाल का नाम आगे बढ़ाए और बंगाल का एक मजबूत भविष्य बनाए, जिसमें इन बच्चों से स्पोर्ट्स से देखें माइंड भी चुस्त होता है, बॉडी भी चुस्त होती है। और ये बहुत जरूर है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हम लोग को इन बच्चों का चुस्त होना। यही भविष्य है, आगे इनको बहुत लड़ाई लड़नी है और बहुत कुछ पाना है। बच्चों से क्या कहेंगे सर? बच्चों से यही कहूँगा कि भैया स्पोर्ट्स को बहुत सीरियसली लो। स्पोर्ट्स खाली ये नहीं कि जो जीता वो सिकंदर, हर आदमी जीत सकता है। स्पोर्ट्स में देखिए हमेशा मिली सेकेंड्स का फर्क रहता है, मगर स्पोर्ट्स से ऑलराउंड ग्रोथ होता है और स्पोर्ट्स जो है आपको सोचने समझने की ताकत का भी विकास करता है। बैतुल माल केला बागान आपके विधानसभा क्षेत्र का वो क्षेत्र है जो काफी उतार चढ़ाव के दौर से भी गुजरा है, लेकिन मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में ये अपने रास्ता, ये मंजिल बनाता जा रहा है। क्या कहेंगे? मैंने तो उतार नहीं देखा, मैंने सिर्फ चढ़ाव देखा है। हाँ, उतारने के लिए बहुत लोग आतुर हैं, बहुत लोग चेष्टा बहुत करते हैं, बट आपको निश्चिंत कर देता हूँ, जब इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे लोग और ऊपर वाले का दुआ हमारे साथ है, हम लोग उतरेंगे नहीं, चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। अब स्पीक में कहा कि हमेशा मैं बैतुल माल केला बागान के साथ हूं और किस तरह से मदद मिलेगा, जैसे चाहेंगे हम लोग को, जब जब जो जिस काम के लिए याद किया जाता है हम लोग उस काम में हाजिर हैं। क्योंकि कोरोना के बाद क्या कहते हैं, इतने सालों बाद हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स हुआ और बच्चों के अंदर इतना एनर्जी और टीचर्स के अंदर, टीचर्स की बहुत मेहनत है, सारी टीचरों ने काफी मेहनत किया है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने पूरा भरपूर ताउन किया है हमारे साथ। बहुत सर, खास करके प्रेसिडेंट सर हम लोगों को बहुत हेल्प किए हैं, हर एक चीज में फ्री हैंड, जो आप लोगों को चाहिए सब अवेलेबल है। परफॉर्मेंस दी, अच्छे इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस तरह से परफॉर्मेंस दें। Only 4 days, सिर्फ 4 दिन, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के मेहनत हम लोग का बच्चा ये रंग लाते हैं। छोटे से बच्चे नर्सरी से लेकर LKG, UKG से बच्चे, सोचे सिर्फ 4 दिन में ये परफॉर्मेंस दिए हैं। ड्रिल से लेकर मार्च पास्ट से लेकर कमांड इवेंट, एवरीथिंग ओनली प्रिपेयर्ड इन 4 days। बच्चों से क्या बोलेंगे? Keep on, soar high, aspire more, and we are there to fulfill your dreams. Any help, we are ready to give. बच्चों से हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि बच्चे जो भी करे दिल से करे, और वो जो करेंगे दिल से करेंगे वो अच्छा होगा ही होगा। एक बार बता का पूरा लिस्ट है यहाँ पे अनाउंस बता, ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो सबका नाम आपको अभी इस वक्त बताना बहुत मुश्किल है।
थोड़ा टाइम लगेगा। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? पूरा स्कूल full school. कमेटी के बारे में क्या कहना हम लोग का हेल्प किए और हर मैटर में हेल्प करते हैं, बस यही कहना चाहिए। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इनायत है, करम है, मेहरबानी है। और 11 बजे शुरू हुई है और अभी 4:45 बजने जा रहा है। अल्लाह का एहसान व करम है। थोड़ा सबक ज़्यादा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा इवेंट था। और आप लोग, मैं तो देख रहा था कि आप लोग भी एकदम 10:30-11 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोगों ने देखा है। ये हम लोगों की एक कोशिश है, बहुत हद तक हम लोगों ने कोशिश किया है मुख्तलिफ़ तरीके से बच्चों के जो काबिलियत है उसको सामने लाया जाए। और आपने यहाँ पर देखा हमारे बच्चे, और हम लोगों ने कोशिश किया है सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने तादाद में यहाँ गार्जियंस आए हैं, मदर और फादर, पेरेंट्स जो आए हैं, उसके लिए हम दिल की गहराई से अपने तमाम स्टूडेंट्स, तमाम गार्जियंस और स्पेशली तो टीचर्स को मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, जो उनकी मेहनत, उनकी मुशक्क़त। मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि अगर स्कूल को जानना है तो बच्चों को देख के ही आप स्कूल को पहचान सकते हैं। और जिस तरह से आज यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से जोश और खरोश और जिस तरह से डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह, ये कह सकते हैं कि बैतुल माल किला बगान का मुस्तकबिल आया है, रोशन है। और आपकी दुआओं के तलबगार हैं। अल्लाह तबारक व तआला बस हम लोगों को यही मकसद अव्वलीन है कि हम अपने बैतुल माल गर्ल्स हाई स्कूल में जो तादाद स्टूडेंट है उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम कर सके, बच्चों के लिए मियारी तालीम का किस तरह से, आला तालीम, मियारी तालीम। और आप जानते हैं कि जदीद दौर में अब हम लोग आ चुके हैं, तो जदीद तालीम से रोशनास कराना। मैं डिटेल्स नहीं कह के इतना भी कह सकता हूँ कि हम लोग रोज़मर्रा जोग्राफिया का हमारे यहाँ लेबोरेटरी नहीं था, हम लोगों ने जोग्राफिया का लेबोरेटरी को कायम किया है। हमारे यहाँ जेरोक्स मशीन हम लोगों ने, गर्ल्स स्कूल है, मैं आपको मुझे खुशी हो रही है ये बात बोलते हुए कि हम लोगों ने ये तय किया कि हमारी बच्चियाँ जो गर्ल्स है, ख़वातीन हैं, जो 700 से ज़ायद बच्चियाँ हैं, वो जेरोक्स कराने के लिए बाहर नहीं जाती हैं, बल्कि एक जेरोक्स मशीन हम लोगों ने स्कूल में लगाया है और उसके लिए पैसे भी देने नहीं पड़ते, फ्री जेरोक्स का इंतज़ाम किया गया। हम लोग 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के बच्चियों के कुछ मामलात होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारा एक मेडिकल चैम्बर्स है, मेडिकल फ़र्स्ट एड की पूरा साजो सामान के साथ एक हम लोगों का डॉक्टर हम लोग नियुक्त किया है, ताकि बच्चियों के अचानक से स्कूल में अगर किसी तरह से कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो बेहतर एक चैम्बर का अरेंजमेंट किया। हम बहुत सारा मेडिसिन ला करके दिए हैं अभी, और मैंने ये अलाउ किया, हम लोग मैनेजमेंट कमेटी ने अलाउ कर दिया है कि हम बहुत जल्द स्कूल आवर्स में एक परमानेंटली डॉक्टर बैठाने जा रहे हैं। परमानेंटली एक डॉक्टर स्कूल आवर्स में रहेंगे, जो स्कूल आवर्स में डॉक्टर रहेंगे, ताकि बच्चों के अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, बच्चों का ख्याल रख सके, बच्चों के एक सेहतमंद बच्चा ही आला तालीम हासिल कर सकता है। तो ये बहुत जल्द हम लोग गवर्निंग बॉडी डिसीजन करके एक डॉक्टर अपॉइंट करेंगे बैतुल माल में, जो डॉक्टर जो है 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो हमारा स्कूल आवर्स है, उस स्कूल आवर्स में गर्ल्स डॉक्टर वो यहाँ रहेंगी और बच्चों की ट्रीटमेंट का ख्याल रखेंगी। अभी हम लोगों ने तमाम फ्लोर्स में जो है मिनरल कोल्ड वाटर जो मशीन है वो हम लोगों ने हर फ्लोर में बैठा दिया है। और एक डिसीजन हम लोगों ने लिया, जो हमारी बच्चियां किताब बुक्स जो है बाहर लेती थी, अभी हम लोगों ने इसी बार तकरीबन हम लोग 2 तारीख को शुरू कर दिया, 2 या 3 तारीख को शुरू कर दिया, 2 जनवरी या 3 जनवरी से अब हमारे बच्चे बाहर से किताब नहीं लेंगे, बल्कि हमने किताब दुकान को स्कूल में लगा दिया। एक कमरे में हमने बुक स्टॉल खोल दिया है और हमारी बच्ची, अब हमारी लड़कियां बाहर जाके किताब खरीदेंगी नहीं, उनको सारा किताब जो है स्कूल से दस्तयाब होगा। और हम लोगों ने जो है बच्चों का ड्रेस का जो टेलर्स है, बहुत जल्द हम लोग वो भी एक कमरे में हम लोग यहीं हमारी बच्चियां स्कूल प्रेमिसेस में ही बच्चियां जो है ड्रेस का नाप भी देंगी और यहीं से उनको ड्रेस दस्तयाब होगा। मुख्तसर ये कि हमारी बच्चियों के लिए हम कैंटीन का बहुत जल्दी अरेंजमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। एक हमारा कैंटीन होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बच्ची जो है सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, 10 बजे से क्लास शुरू होती है, तो 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो हमारी बच्चियां आए उनको तमाम तरह की सहूलतें फ़राहम हो, ये हमारी कोशिश है। और हम तालीम तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप हमारे स्कूल के मॉन्टेसरी से या 1 क्लास 2 क्लास के बच्चों से कभी आकर, मैं दावत देता हूं आपको, बच्चों से आकर आप अगर अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो आपको एहसास होगा। बैतुल माल गर्ल्स हाई स्कूल है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर सुबह 10:30 बजे से लेकर अभी तक हमारे बच्चे, हमारी टीचर शुरू से लेकर अभी तक हम लोगों ने अंग्रेज़ी में बातें की है। ऐसे हमारे मुल्क में जो है ज़बान के नाम पर लोगों को जुल्म सितम किया जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अगर उर्दू स्पीकिंग स्कूल है, हम इंग्लिश सीखते हैं। हमारे यहाँ 1 क्लास से बांग्ला सिखाया जाता है, 1 क्लास से बांग्ला सिखाया जाता है।
हमें तमाम ज़बान सीखनी चाहिए। मुख्तसर ये कि हम अपने बैतुल माल केला बागान गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों को तमाम सहूलियात और आला से आला तालीम से रोशनास कराने के लिए बस हम लोग ये कदम उठाए हैं। आप लोगों का ताउन है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आज के दौरे हाजरा में हम बहुत ज़्यादा क्या करें वो मुझे पता नहीं, तो चैरिटी बिगिन एट होम, अपने घर से ही शुरुआत हो। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस इलाके में रहता हूँ, जहाँ पैदा हुआ हूँ, जहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, उस इलाके में एक स्कूल है और इसके अलावा भी हमारे वार्ड में जितने भी स्कूल है वहाँ भी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग तालीम को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे। और आज का जो स्पोर्ट्स था बहुत अच्छा लगा। अब क्या मैं जाते जाते एक बात बता दूं, किसी को मेरे ड्रेस से इत्तेफाक हुआ कि आज मैं ये ड्रेस में क्यों, तो अभी बताइए आप, स्पोर्ट्स का दिन है तो आज मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। थोड़ा बीच बीच में जो है, और ऐसे भी खेल खुद से बेहतर क्या है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। विवेक गुप्ता से हम लोगों ने जब सवाल पूछा बैतुल माल के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह यही तो मैंने शुरू से कह रहा था कि हम सब की ये मकसद है और हमने एमएलए से बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे अभी आपने ये छेड़ दिया तो मैं ये बता, ये सपना है और ये सपना जो है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सपना देखते हैं वही सपना साकार कर सकते हैं। तो आप अगर फ्यूचर का लाहे अमल तैयार नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कामयाबी कैसे मुयस्सर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने सोचा है कि हमारा जो बैतुल माल स्कूल है, स्मार्ट क्लास करेंगे हम लोग। आज के दौर में स्मार्ट क्लास किसे कहते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हर क्लास में एसी होगा और आज ब्लैक बोर्ड वाला ज़माना नहीं रहा। हर क्लास में जो है वो स्मार्ट ब्लड बोर्ड, हाँ मैंने स्मार्ट ब्लड बोर्ड ही नहीं बल्कि यूँ कह सकते हैं आप कि एकदम वो डिजिटल ये जो है स्क्रीन रहेगा और उस पर जो है पढ़ाया जाएगा। तो मैं जब ये कैलकुलेशन कर रहा था तो एक क्लास के लिए अगर हम स्मार्ट क्लास, तो एसी लगाना है, उसकी खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए, टेबल बेंच, उसका जगह, बच्चे को बैठने के लिए सही से इंतज़ामात, उनके लिए पार्क का इंतज़ाम करना, जो बच्चे खेल कूद करेंगे उनके लिए पार्क। ये हमारे ये स्कूल में मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जो मौका मिला हमारे यहाँ 2600 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हॉल हमने स्कूल को दे दिया। 2600 स्क्वायर फीट, 2600 स्क्वायर फीट का एक हॉल दे दिया, जहाँ हर रोज़ जोहर के वक्त में कम से कम 100 से ज़ायद बच्चियाँ जो हैं वहाँ नमाज़ें अदा करती हैं। हमारे यहाँ दीनी तालीम दी जाती है। हमारा एक सब्जेक्ट है दीनी तालीम, बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है और कैसे वज़ू बनाया जाता है और किस तरह से नमाज़ें हम लोग सिखाते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं और उसके बाद दीन सिखाते हैं। और हमारी जो हॉल है, एक तरह से आप अगर जाएंगे तो इबादत गाह भी हम लोग बना दी है। बच्चों को खेलने के लिए माकूल जगह है और हम बहुत जल्द बैतुल माल गर्ल्स हाई स्कूल के लिए मार्कस स्क्वायर मैदान का एक बड़ा हिस्सा उनको सप्ताह में 4 दिन 5 दिन जो है प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाए। इसके लिए भी हम इक़दाम करेंगे और हम लोगों का मकसद है, जैसे ये हमारे एमएलए साहब है, इसको आप सियासी तौर पर ना ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जीतने के बाद हम लोग नहीं कहते ये बात कि हमारे देश के वज़ीर आज़म मुझसे अगर कोई दुनिया का किसी कोना में अगर कुछ पूछे, जसीम तुम्हारा वज़ीर आज़म कौन है, तो मैं कहूँगा जनाब नरेंद्र मोदी। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपका वज़ीर आज़म कौन है, तो मैं क्या कहूँगा, आपके देश का वज़ीर आज़म कौन है, तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी। वो हमारे वज़ीर आज़म है। हमारी वज़ीर आला कौन है, ममता बनर्जी। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, सुदीप बंदोपाध्याय जी। हमारे एमएलए कौन है, विवेक गुप्ता जी। हमारे काउंसलर है जसीमुद्दीन है। तो आप बताइए, जो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ? आप जनता जनार्दन के प्रतिनिधि हैं तो उनके काम आपको करनी होगी। वज़ीर आज़म मोदी जी को भी करनी होगी, वज़ीर आला को भी करनी होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनको करनी होगी, काउंसलर को। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको सियासी रंग ना दे करके जिस दौर में जो एमएलए होगा उसको करनी चाहिए, जिस दौर में जो काउंसलर उसको करनी चाहिए। तो मैंने एमएलए साहब को, और ये बात मैं उनके लिए ये शुक्रगुजार है कि हमारे जो एमएलए हैं विवेक गुप्ता जी, वो बैतुल माल रियली गर्ल्स में स्कूल में एक बार मेरे को 200-250 बैग भेज दिए, 250 लगभग। एमएलए साहब बोले कि बच्चों को जो एकदम हमको याद है आज भी कि दिसंबर का एंड में वो भेजे थे 250 बैग। बोले आप एक काम करो, अभी तो बच्चे लोग दूसरे क्लास में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे नए एडमिशन भी होते हैं तो बैग्स की ज़रूरत होती है। बहुत ही खूबसूरत बैग उन्होंने 250 हमारे स्कूल में भेजा था कि आप बच्चों को बांट दीजिए। हमने कहा भाई हम नहीं बांटेंगे, आप खुद आके बांटो। तो एमएलए साहब को बुला करके बच्चों में हमने 250 स्कूल बैग्स बांट दिए।
अभी उनसे मेरी बातचीत हो रही है, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही है स्मार्ट ये, तो 12 हमने उनसे गुजारिश किया फिलहाल 12 एसी देने के लिए। हम चाहते हैं हर क्लासरूम में जो है हमारा एसी हो। हम अभी हमारे पास में 14-15 क्लासरूम है मॉन्टेसरी से लेकर के, अगर आप 10 धरेंगे तो हमको कम से कम तो 16-17 क्लासरूम चाहिए। लेकिन क्या है हमारा वो अबर आपका वो क्लास ए है, क्लास बी है, वगैरह वगैरह, तो ये है। तो बहुत सारे 20-22 तो हम लोग को बने, अगर हॉल में 2 करके कैमरा लगाएंगे तो 44-45 कैमरा लगेगा। हम लोग का अभी एक प्रोग्राम है हर क्लासरूम में। मैं तो अवाक हो गया हूँ, नारकुंडा का बैतुल माल गर्ल्स हाई स्कूल में गया था एक बार, 98 सीसी कैमरा लगा वहाँ पर। और चूंकि हमारा गर्ल्स स्कूल है इसलिए हम लोग का, तो ये एमएलए साहब से मैंने बात किया कि एमएलए साहब हमारे स्कूल के मैंने जो बच्चों का जो स्कूल है क्लासरूम से लेके लॉन से लेके एसेट्रा जो है सीसी कैमरा लगा देना चाहिए, जहाँ से सिर्फ टीचर इंचार्ज उसके ज़रिए मॉनिटरिंग करेंगी तमाम बच्चों को। तो स्मार्ट क्लास, एसी, सीसी कैमरा और बच्चों के लिए कैंटीन का इंतज़ाम। कहने का मतलब है मौजूद दौरे हाजरा के मुताबिक बच्चों के लिए सहूलत फराम करने के लिए एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, जहाँ तक हमारी आवाज़ है। अगर हमको चीफ वज़ीर आला के पास जाना पड़ेगा तो उनके पास भी जाके मदद मांगेंगे। जसीम साहब चाहेंगे? नहीं, वेस्ट बंगाल बोर्ड हम लोग का बहुत ताउन करती है। हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है और DI के ज़रिए हमारी स्कूल परिचालना होती है। मैं बहुत आभारी हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हफ्ता में 10 दिन में 1 महीना में वो लोग आते हैं। आपको मैं ये बता दूं, उर्दू एकेडमी की तरफ से ताउन दिया जाता है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा दिया जाता है, कन्याश्री हमारे बच्चों को मिल रही है, 8, 9, 10 को भी मिल रहा है, और जो 19 साल की हो रही है उनको 25,000 रुपया कन्याश्री हमारे स्कूल में मिल रहा है, 8, 9, 10 को भी मिल रहा है। अच्छा, और आपको बता दें 1 क्लास के बच्चों को भी अभी वो हम लोग जो एक फॉर्म भर रहे हैं उसमें स्कॉलरशिप 1,000 रुपया जो है क्लास 1 से शुरू है ना, क्लास 1 से लेके 8 तक 1,000 रुपया, और फिर 8, 9, 10 में जो कन्याश्री 2 है, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से या उर्दू एकेडमी की तरफ से या हमारे स्कूल में जो है बाज़ाब्ता बहुत कामयाबी के साथ ये ताउन हम लोग को मिल रहा है और हम लोग कर रहे हैं। तमाम बच्चे फैज़याब हो रहे हैं। एचएस के लिए क्या एफिलिएशन मिल चुका है स्कूल को? एचएस के लिए जो कुछ क्राइटेरिया है, एचएस के लिए हाँ, एचएस के लिए जैसे अभी हमारे पास में ज्योग्राफी और आर्ट्स का जो है वो लाइब्रेरी बना दी है, हमारे पास में लाइब्रेरी भी है। और लेकिन इसके अलावा और भी 11-12 के लिए जो और भी कुछ इकदामात है वो हमें करनी पड़ेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ अगर वो इकदामात हम लोग किए होते, आप जानते हैं कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और कैमरा के सामने मैं बात कर रहा हूँ, लोग सुनते हैं, मेरी अच्छी बातों पर नज़रअंदाज। अगर मैं 20 मिनट बोलूँ तो 19 मिनट का जो बात है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर 1 मिनट वाली या 2 सेकंड वाली बात कुछ हो गई तो उसी में पड़े रह जाते हैं। मैं एक बात, अगर हम लोग ये इकदामात किए होते तो मेरे ख्याल से 6 महीना भी नहीं लगता वज़ीर आला ममता बनर्जी को 11-12 देने में, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ। आज आसपास में आप जितने स्कूल भी देख लें, चाहे वो नारकुंडा का देख लें, पटवार बागान देख लें, मोमिन हाई स्कूल देख लें, मोहम्मद जान देख लें, सीओ देख लें, 11-12 है। मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं तो कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मैं तो ममता बनर्जी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो आप बताओ ना आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें आज 11-12 जो है एप्लीकेशन किसने दिया भाई? और मैं ये बात वज़ीर आला ममता बनर्जी का शुक्रगुजार हूँ, हमारे वज़ीर आला का, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूँ। मौजूदा वज़ीर आला 15 वर्षों के अंदर में हम आसपास में जितना भी स्कूल देख रहे हैं, आप उधर चले जाइए ना, आप ताती बागान चले जाइए, इस्लामिया चले जाइए, आप उधर में इस्लामिया ताती बागान, सर सैयद में चले जाइए, सर सैयद में अंजुमन में चले जाइए, सिखावत मेमोरियल में चले जाइए। ये जो ममता बनर्जी का जो दौर है, ये जो हमारी वज़ीर आला, मैं वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ, हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी का दौर है। हम अगर कलकत्ता के आसपास, मैं कमरहट्टी की मैं बता सकता हूँ 5-10 स्कूल का नाम, मैं टीटागढ़ का नाम बता सकता हूँ मुझे वक्त देने से, या मेरे पास लिस्ट अभी नहीं है। मैं ये बात, मैं कोई ऐसा इलाका नहीं है, चाहे वो आप बांकड़ा में जाइए, टीटागढ़ में जाइए, कमरहट्टी में जाइए, रानीगंज में जाइए, आसनसोल में जाइए, ये तमाम इतराफ़ के जो जगह हैं, हमने देखा है कि हमारे ज़माने में 10 साल 15 साल पहले ये माध्यमिक था, आज सब जगह में 11-12 हो गया। तो माध्यमिक बैतुल माल में भी 11-12 होना चाहिए, लेकिन ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये मेरी कमजोरियां हैं या हम लोगों की कमजोरियां हैं कि हम दूसरों के पैर खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन अशफाक साहब का मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। आज इस समय में जब स्कूल का स्पोर्ट्स हो रहा है तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 11-12 हमारी बच्चियाँ 10 पास करने के बाद रोती हैं,
स्कूल छोड़ना नहीं चाहती है, जो मॉन्टेसरी से यहाँ हैं, जो वन क्लास से है, 10 साल 11 साल 12 साल जब बैतूल में पढ़ करके जब 10 पास के बाद वो सोचती है कि अब हमको जाना पड़ेगा सीएमओ में या मोहम्मद जान में या पटवार बागान में या दिगर में जाना पड़ेगा 11-12 पढ़ने के लिए। आप यकीन नहीं मान सकते हैं, आप यकीन करें हमारे टीचर, और मुझे ये बात मालूम है, बच्चियाँ जो हैं लास्ट दिन में, लास्ट डे ऑफ द क्लास, बच्चियाँ जब आती हैं ना अफड़ भड़ के रोती हैं, बिलक के रोती हैं टीचरों को पकड़ करके, मैम हम लोग 2 साल और रह जाते मैम, 2 साल और रह जाते मैम, 2 साल और रह जाते मैम। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं आपके माध्यम से यही कि हम लोगों की सबसे बड़ी ये कमज़ोरियाँ हैं, इसमें मैं शामिल हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है। 4 साल हो गया मेरा, 4 इयर्स हो गया मेरा, लेकिन हम नहीं कर पाए। और हाँ बिल्कुल दूर करने के मैं आपके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले किसने क्या किया नहीं किया, लेकिन 4 वर्षों में भी मैं भी नहीं कर पाया, इतनी सारी कामयाबी के बावजूद भी, आगे बढ़ने के बावजूद भी, लेकिन हम 11-12 नहीं कर पा रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है। देखिए मैं रहूँ या ना रहूँ, 11-12 तो रहेगा, लेकिन लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। अरे मुझसे नफरत करो, बैतुल माल से मत नफरत करो, मुझसे नफरत करो, तालीम से मत नफरत करो, मुझसे नफरत करो, हमारी असाज़दा से नफरत मत करो, मुझसे नफरत करना है करो भाई, लेकिन